नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, कल हमने चर्चा में जाना कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने भी अपने मन को अयुक्त कर लिया है, अपनी इंद्रियों से डिटैच कर लिया है, यानी मन का उपयोग सिर्फ उतना करता है जितना ज़रूरी है, इंद्रियों से संबंधित विषयों के प्रति वो राग नहीं रखता, विराग नहीं रखता, न उसके पक्ष में है और न विपक्ष में है, न उनमें आनंद लेता है और न ही उनमें कोई दुख अनुभव करता है कि अगर वे विषय नहीं मिले तो उसे कोई पछतावा है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, और मिल गए तो कोई हर्ष नहीं है, तटस्थ रहता है। वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, उसी की बुद्धि व्यावसायिक बुद्धि है, वही योगी है, वही आनंद में है। इसी बात को समझा रहे हैं अगले श्लोक में। क्या कहते हैं? तस्माद्यस बाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन के लिए है। उनकी बाहें लंबी थी, बहुत लंबी थी, घुटने के नीचे तक थी। इसलिए हे महाभावो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सदा वश में है, मन के वश में नहीं है। अगर मन कह रहा है और इंद्रियों को जरूरत नहीं है तो वे काम नहीं करते। हम लोगों के साथ यही होता है। मन कह रहा है भोजन किया जाए, स्वादिष्ट है और किया जाए, हमारी भूख तृप्त हो चुकी है, पेट भर चुका है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं क्योंकि मन नहीं तृप्त हुआ है। योगी यही नहीं करता। कोई दृश्य देख रहा है, अच्छा लग रहा है, ज़रूरत हुई तो देखा, नहीं ज़रूरत हुई तो नहीं देखा, या उससे जुड़ा नहीं कि यह दृश्य अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है तो उसको देखते रहें, उसके पास ही रहें, नहीं, हट जाता है। रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ठीक। डिटैच्ड मतलब कि राग भी नहीं, विराग भी नहीं। जरूरत है तो अटैच्ड है, जरूरत नहीं तो डिटैच हो गया। वही योगी है, वही स्थित प्रज्ञ है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यही वो कह रहे हैं। वश में है, उसकी इंद्रियां उसके वश में है। हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, मन के वश में है। तो मन जब आपके वश में हो, उसकी बात कर रहे हैं। वही उसी की बुद्धि स्थिर है। और अगर स्थिर नहीं है तो मन उस वायु की तरह है जो आपकी इंद्रियों को बहा ले जाएगी, उस नाव की तरह जो समुद्र में बिना पाल के है, बिना डांडिया के है, बिना नाविक के है, चली जा रही है। किसी ठाव जाएगी या नहीं जाएगी, डूब जाएगी या पार हो जाएगी, पता ही नहीं। ये सिर्फ उसे पता होता है, हवा को या ऊपर वाले को। यही कहा था पिछले श्लोक में। इसी बात को फिर पुष्ट कर रहे हैं इस तरह से। अब आगे का श्लोक क्या कहता है, आइए देखते हैं। 69 वर्सेस। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। पश्य माने होता देखना। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता, जो भक्ति मार्ग में है, वो परमात्मा से विमुखता और सम्मुखता यानी उससे जुड़े रहने की बात समझाते हैं। जो योग में है वो ध्यान की बात या दृष्टा और दृश्य की बात करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग समझिए, लेकिन मुख्य बात यही है कि सत्य से तादात्म्य। या निशा सर्वभूतानां तस्याम, जिसकी जागृति संयमी, जो संयम है, संपूर्ण प्राणियों को जो रात परमात्मा से भक्ता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है।
जो संयमी नहीं है उसके लिए सब कुछ रात ही है, सब कुछ, क्योंकि उसकी परमात्मा या सत्य के प्रति कोई लगाव नहीं है, उसकी तरफ उसका उन्मेष ही नहीं है, उधर की तरफ उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यहाँ पे भोग और संग्रह और विषयों से जुड़े रहने की बात करते हैं, वह तत्व को जानने वाले की मुनि की दृष्टि में रात है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का अर्थ उस दिन और रात से नहीं है जो पृथ्वी के चक्कर लगाने से होती है। एक दिन और रात तो वो है जो हम जानते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे, तो दिन होता है और रात होती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से। वो इस दिन रात की बात ही नहीं कर रहे हैं। उनके लिए रात्र वो है जो सत्य की तरफ उन्मुख है, परमात्मा की तरफ दिन है, और जो विषयों में लगे हैं उनके लिए वो रात्रि है। यानी कि आप जागे हुए तभी ही कहलाएंगे जब ईश्वर की तरफ आपकी इच्छा हो, अभिलाषा हो, या उसकी तरफ आप जा रहे हो, तभी आपके लिए दिन है। और अगर आप विषयों से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, तो रात ही समझो, अंधेरा ही समझो। उस अंधेरे में आप कहीं टकराओगे, गिरोगे, चोट खाओगे, ये आप जानो। तो दिन तो तभी होगा, उजाला तभी होगा जब आप अपने आप को विषयों से डिटैच कर लोगे, ईश्वर के प्रति समर्पित कर दोगे। ये एक सामान्य और एक अर्थ हुआ। इसके अलावा भी एक अर्थ है, वो ये कि चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। सामान्यतः हम जिसे जागृत कहते हैं, आँख खुली है, अपने सारे व्यापार कर रहे हैं, इसे हम जागृत अवस्था कहते हैं, जिसमें हम सारे संसार को देख रहे हैं, जो अपरासक्ता है, यानी कि जो विजिबल है हमारी इंद्रियों से, उसे जागृत मानते हैं। फिर हम रात्र में सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, ये चेतना की दूसरी अवस्था है। तो स्वप्न में जो हम देखते हैं वो भी सत्य है, क्योंकि दिखता है, इतना तो सत्य है ही ना, भले उन अर्थों में सत्य नहीं है जिन अर्थों में हम इस संसार को देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे संसार में कोई चीज़ देख रहे हैं, तितली को देख रहे हैं, मेज को देख रहे हैं, पेड़ को देख रहे हैं, तो हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन स्वप्न में जो देखते हैं उसको हम लगता तो है छू रहे हैं, देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसका हमारी इंद्रियां कोई उपयोग नहीं कर पाती, उसका भोग हमें कोई संतुष्टि नहीं देता है। इन अर्थों में वो स्वप्न है, पूरा का पूरा सत्य नहीं है। तो चेतना की ये दूसरी अवस्था है। चेतना की एक अवस्था और होती है जबकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं और कैसे हैं, ना स्वप्न देख रहे होते हैं, ना संसार देख रहे होते हैं, यह सुप्ति की अवस्था होती है। लेकिन योगियों के लिए एक और अवस्था होती है, तुरीयावस्था। उस अवस्था में जब आदमी पहुंचता है या साधक पहुंचता है, तो वह अपने आप को देखता है हर वक्त कि वह अब आंख खुली है, अपने संसार के कार्य क्रियाकलाप कर रहा है। वो ये भी देखता है कि अब वह सो गया है, बिस्तर पे है, आंख बंद है, स्वप्न देख रहा है। क्योंकि जब हम स्वप्न देख रहे होते तो हमको पता ही नहीं होता, बाह्य जगत का पता ही नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि वह स्वप्न देख रहे होते हैं तो उनको पता लगता है कि स्वप्न में भी स्वप्न देख रहे हैं। उन्हें यह होश है कि मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। ये थोड़े से जागे हुए लोग हैं, उनको पता नहीं है, अनजाने में वो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, तुरीयावस्था के नजदीक। तो जो तुरीयावस्था में होते हैं उनको ये तीनों अवस्थाएं दिखती हैं कि इस वक्त हम जगे हैं, संसार का क्रियाकलाप कर रहे हैं, इस वक्त हम सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, और इस समय हम नींद में हैं, कहीं भी नहीं है। न स्वप्न देख रही है हमारी चेतना, मतलब ना मेरा शरीर, ये न मैं, और ना ही सो रहा हूँ, तीसरा अवस्था। तो वो चौथी अवस्था हो गई तुरीया। वो तीनों अवस्थाओं को देखती है और उस तुरीयावस्था जिस अवस्था में होती है उसको भी जान रही होती है। ये 4 अवस्थाएं मांडुक्य उपनिषद में कही गई है।
तो साधक जब साधना करते करते समाधि के गहरे स्तरों पे जाता है तो इस चौथी अवस्था का अनुभव कर पाता है। तो यहाँ पे उस अवस्था की ही बात कर रहे हैं कि साधक जब तुरीयावस्था में पहुंचता है तब उसको पता लगता है कि जो हम दिन समझ रहे थे वो तो वास्तव में रात है, क्योंकि हम विषयों में लिप्त थे, हमें पता ही नहीं था, हम अपने प्रति बोधपूर्ण ही नहीं थे। तो यहाँ जागृत का अर्थ बोधपूर्ण से है, हमें पता ही नहीं रहता अपने शरीर के बारे में। बहुत से लोगों को देखा होगा, बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, पता ही नहीं कि उनका पैर हिल रहा है, हाथ हिला रहे हैं, पता ही नहीं है, या आपका पता ही नहीं लगता कि आपके कान भी है। जब कान में दर्द होता है तो लगता है हाँ अरे हमारे कान भी है, कहीं खुजली होती है तो पता लगता है कि अरे हमारा हाथ भी है, हमारा पैर भी है। तो हम बोधपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बोधपूर्ण न होने को भी रात कहा जा रहा है, लेकिन जो बोधपूर्ण होता है, जो बुद्ध जैसा व्यक्ति होता है, उसे होश रहता है कि ये मेरे नाक है, ये मेरा कान है, ये यहाँ खुजली हो रही, यहाँ नहीं हो रही, मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं इन सारी अवस्थाओं का अनुभव कर रहा हूँ। तो वही जागृत अवस्था है। तो ये श्लोक अध्यात्म के बहुत गहरे तलों वाली बात बता रहा है। इस श्लोक का अर्थ वही समझ पाएगा जो साधना के गहरे स्तर पर जाएगा, जो चेतना के चारों स्तरों को समझेगा, तभी इसके अर्थ खुलेंगे, उसके पहले नहीं खुलेंगे। उसके पहले तो सिर्फ शब्दार्थ आपको समझ में आएगा, शब्दार्थ में भी कितना समझ में आएगा कितना नहीं समझ में आएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दार्थ भी हम अपने ही हिसाब से लेते हैं। जितना हमारी समझ होगी उतना ही हम समझेंगे, जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही जलाएगा। तो इस श्लोक का अर्थ ही खुलता है जब हम चेतना की चारों अवस्थाओं का अनुभव करते हैं। तो यहाँ दिन रात के ये आप सांसारिक दिन रात को मत समझिए, सूर्य और पृथ्वी के घूमने को रात और दिन मत समझिएगा, ये रात दिन साधना के स्तर की बातें हैं। तो आज हमने 2 श्लोकों में चर्चा किया। एक पे तो ये बताया कि जिनका मन पे कंट्रोल है, इंद्रियों पे कंट्रोल है, जिनका मन और इंद्रियों में एक डिटैचमेंट हो गया है, वही योगी है, उसी की बुद्धि स्थिर है, वही स्थित प्रज्ञ है। ये फिर पुष्ट किया। दूसरा ये जाना कि जो योगियों के लिए दिन होता है वो संसार वालों के लिए रात्रि होती है। जो संसार वालों के लिए रात्रि होती है वो योगियों का दिन होता है। यानी ये रात और दिन बोध से संबंधित है। उम्मीद है आपको इन श्लोकों के शब्दार्थ कुछ कुछ समझ में आएंगे, बाकी तो जब आप साधना में उतरेंगे तब समझ में आएंगे, तब अर्थ खुलेंगे। तो मित्रों, आज की चर्चा में बस इतना ही। बाकी सांख्य योग के जो श्लोक बचे हुए हैं 70, 71, 72 यानी 3 श्लोक, इन पे चर्चा अब हम कल और परसों करेंगे। हाल फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार।